हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा 2024 के देने वाला स्टूडेंट हो तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम क्लास 10th का महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में विज्ञान से 80 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 40 प्रश्नों को उत्तर देना होता है, यानी कि आंसर देना होता है, जिसमें 80 में से लगभग केमिस्ट्री से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्वेच्छापूर्वक और शांति ढंग से और सही तरीके से अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो 28 प्रश्नों को बिना किसी प्रॉब्लम हुए आप और सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाएगा। आप सिर्फ इसी वीडियो के लिए हम 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, उसके अलावा एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आप अगर टोटल केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम एडॉप्ट पर नए हैं तो एग्जाम एडॉप्ट को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें जरूर। तो चलिए हम पहला नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। देखिए शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए में है 22 कैरेट, ऑप्शन बी में है 24 कैरेट, ऑप्शन सी में है 20 कैरेट, ऑप्शन डी में है 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो 24 कैरेट का क्या होता है शुद्ध सोना। कितने कैरेट के सोना को क्या कहते हैं शुद्ध सोना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितने कैरेट का, तो 22 कैरेट से आभूषण बनाते हैं। कितने कैरेट एग्जाम में सीधे छपता है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो वह 22 कैरेट का होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ से दो सवाल बनता है कि पहला शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट का, 24 कैरेट का, और आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, कौन सा धातु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, वह क्या होता है, पारा होता है। कमरे के ताप पर एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। कैसा होता है, द्रव होता है। वो कौन सा है, तो पारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा धातु के जगह अगर अधातु पूछ लिया जाए तो एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, वह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो आप लोग दोनों सवाल को देखिएगा। देखिए दो सवाल यहाँ से भी बना। पहला है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। और कौन सा दूसरा नंबर सवाल बना कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों सवाल। चलिए हम लोग तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम भी पूछ दिया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसको और अन्य नाम दे देता है। देखिए अन्य नाम क्या क्या दे देता है, संगमरमर का अन्य नाम क्या होता है, चूना पत्थर भी दे दिया जाए, चूना पत्थर दे देता है एग्जाम में, चौक दे दिया जाता है, खड़िया दिया जाता है। तो ये तीनों का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आपसे पूछा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होगा। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO3 हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 हो जाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि संगमरमर को याद कर लेते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, और चौक पूछ देता है और खड़िया पूछ देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग को खड़िया का तो अभी नहीं करता है। तो चूना पत्थर, चौक, खड़िया, संगमरमर सब एक ही को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वह कितना होता है, 5, 7, 14, 0। तो देखिए उदासीन जो विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना होता है, 7 होता है। क्या 7 होता है, जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जो क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। देखिए अगर कोई भी पीएच वैल्यू 7 के बराबर रहता है तो उसको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और 7 से कम रहने पर क्या कहते हैं, तो 7 से कम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और 7 से अधिक रहने पर क्या हो जाएगा, तो अधिक रहने पर उसको क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में सवाल बनता है कि अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक। तो 7 से कम रहता है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक रहने पर क्षार होगा, 7 के बराबर रहेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या? खाने वाला सोडा। क्या? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। एक आपसे एग्जाम में सवाल बनता है कि बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 2 सवाल पूछता है खाने वाला सोडा, तो इसका सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। और धोने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2 हो जाएगा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 10H2 होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। तो आप लोग दोनों पॉइंट को नोट रखिएगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक NaHCO3 होता है और धोने वाला सोडा का रासायनिक क्या होता है? धोने वाला सोडा को रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। तो चलिए इसको खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे दोनों सवाल को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र NaCO3 होता है और धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2 होता है। या इसको बासिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा सोडा का? बासिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और सवाल बनता है सिर्फ और सिर्फ कि खाने वाला जो सोडा को जो सूत्र होता है NaCO3, इसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? कार्बोनेट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसको कौन हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा को बेकिंग कार्बोनेट हो जाता है। और एक और सवाल पूछता है कि धोने वाला सोडा में कितने अणु जल होते हैं? तो कितने अणु जल होते हैं? तो 10 अणु। ऑप्शन ए में दिया रहता है 1 अणु, 5 अणु, 6 अणु, 10 अणु। तो कितने अणु जल होते हैं धोने वाला सोडा में? 10 अणु। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6ठा नंबर सवाल, एक्वा रेजिया के मिश्रण में HClHNO3 का अनुपात होता है। देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है? देखिए एक्वा रेजिया में सोना घुलता है किस में? तो सोना घुलता है एक्वा रेजिया में घुलता है। याद रखिएगा, सोना घुलता है एक्वा रेजिया में, जिसमें HCl और HNO3 का अनुपात पूछेगा। तो HCl का जो अनुपात होता है कितना होता है? तो HCl का अनुपात होता है 3 और HNO3 का जो अनुपात होता है 1 होता है। यानी कि HCl का अनुपात 3, अनुपात कितना हो जाएगा? 1, यानी 3 अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर HCl HNO3 अगर यहाँ रहता, HCl यहाँ रहता, तो इसको 1.3 आंसर हो जाता। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक्वा रेजिया में जो होता है HCl 3 होता है, 3 अनुपात होता है। HNO3 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे HCl पूछा था आगे, तो इसीलिए आगे कितना होगा? 3, क्योंकि HCl का अनुपात कितना होता है? 3। HNO3 का अनुपात कितना होता है? 1। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कभी कभी सवाल में पलट के भी देता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट 3:1 मार देते हैं। अगर पलट के देगा HCl के जगह HNO3 देगा, HNO3 की जगह HCl देगा, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर है कि अम्ल का pH मान होता है 7 से क्या होता है? अम्ल का pH मान कम होता है। 7 से अधिक रहने पर क्या होता है? तो 7 से अधिक रहने पर क्या हो जाता है? क्षार। और 7 के बराबर जो रहता है क्या हो जाता है? उदासीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, अगर आप मैट्रिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए बेहतर परिणाम पाना चाहते हो तो अवश्य चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल है कि दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। और एसेटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में एसेटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सवाल कहीं से दे सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीला थोथा। देखो नीला थोथा को ही तुतिया के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में नीला थोथा के जगह तुतिया भी दे सकता है या नीला थोथा भी दे सकता है। तो दो नाम को याद रखिएगा। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है CuSO4 5H2 होता है नीला थोथा का, यानी कि रासायनिक सूत्र। तो CuSO4 5H2 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर क्या में है? बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4
CSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है? CSO4 हाफ H2O होता है, या CSO4 हॉल 2 H2O होता है, हॉल 2 H2O होता है। तो यहाँ पे हॉल 2 H2O दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखें। ये आपसे 2 नंबर में एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CSO4 हॉल 2 H2O हो जाएगा, या ऑप्शन हाफ H2O भी होता है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों होता है। जिप्सम का अनुसूत्र निम्नांकित में कौन है? तो देखिए यहाँ पे अनुसूत्र ऐसे होगा, तो CSO4 हाफ H2O जो होता है किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और CSO4 जो सूत्र होता है किसका होता है? CSO4 का सूत्र होता है किसका? जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 2H2O होता है, CSO4 2H2O होता है। देखिए CSO4 5H2O किसका सूत्र होता है? तो यह किसका होता है? नीला थोथा का सूत्र होता है, नीला थोथा का, जो हम लोग अभी पढ़े, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि तुतिया भी इसको बोल सकते हैं। चलिए 12वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सरलता यानी आसानी से किसे काटा जाता है? सोडियम को काटा जाता है, सोडियम को काटा जाता है। सोडियम बहुत ही लचीला तत्व है, जिसे चाकू को रखते ही सोडियम कट जाता है। सोडियम का जो संकेत होता है क्या होता है? Na होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं? तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? तो आपको आंसर यही होगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं इसलिए क्योंकि सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। अतः इसे जलने से बचने के लिए इसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और इसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोहा का संकेत क्या होता है? ये फी। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तांबा यानी कि कॉपर को कहते हैं, इसका संकेत Cu होता है, इसका कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। कैल्शियम का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि संकेत इसका क्या होता है? तो Ca होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो सोडियम को। अगर सोडियम न रहे तो लिथियम को भी काटा जाता है, लिथियम को भी आसानी से काटा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, लिथियम और सोडियम को। ध्यान से देखिए, आपके सवाल आ ही गया। लोहा की परमाणु संख्या है, तो लोहा की परमाणु संख्या, लोहा भी बताएं कि लोहा का संकेत Fe होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 15वां नंबर सवाल क्या कहता है? अधातु का ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं, 2 एग्जाम में आपसे पूछते हैं। अधातु के ऑक्साइड पूछे जाते हैं और धातु के ऑक्साइड पूछे जाते हैं। तो धातु देखिए अ से अम्लीय आप लोग याद रखिएगा कि अधातु का ऑक्साइड होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अधातु के ऑक्साइड होता है यानी कि एसिड होता है, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आपसे 2 सवाल बनता है कि अधातु का ऑक्साइड। पहला सवाल है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। कैसे याद करना है? अ से अधातु, अ से अम्लीय। अब बचा जो धातु, धातु क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। 2 सवाल बनता है आपसे कि दोनों में से कोई भी सवाल एग्जाम में छप सकता है, तो आप लोग इसको बना दीजिएगा, पूर्ण विश्वास है। पीतल है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। देखिए पीतल है, जो पीतल कैसे बनाया जाता है? कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण से बना जाता है। तो यह मिश्र धातु है, क्योंकि 2 धातु के मिलने से पीतल बना है। कौन कौन से धातु को? कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु से बना है, उसे पीतल कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। एग्जाम में सीधे छपेगा कि पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, तो पीतल मिश्र धातु हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल है, कौन सा यहाँ पे धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा? क्या सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, मगर यहाँ पे अधातु क्वेश्चन में छूट गया है। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो देखिए कौन सा एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत के क्या होता है? सुचालक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अपवाद में सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, मगर अपवाद में एक ऐसा ग्रेफाइट एक ऐसा है कि विद्युत का अधातु होते भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सवाल। तो आप लोग सभी इस वीडियो में जितना भी सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितनी भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ इसी वीडियो से रहेगा।
क्योंकि बहुत ही एक्सप्लेन के साथ चल रहा है। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो विद्युत का बढ़िया चालक, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम यानी सबसे बढ़िया सुचालक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। सर्वोत्तम कहने का तात्पर्य है कि सबसे उत्तम, सबसे उत्तम यानी सबसे उत्तम भी कहने का मतलब क्या होता है कि सबसे बढ़िया सुचालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाता है, यानी कि बढ़िया सुचालक क्या हो जाएगा? तो यह चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, याद रखिएगा। बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। जितना भी सारे प्रश्न है 1 से 30 प्रश्नों को आप लोग बहुत ही रिपीट कर देखिएगा, और 30 भी प्रश्न, एक एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, 30 प्रश्न को समझकर याद कर लेना है। तो ये बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। इसका संरचना सूत्र भी हो जाएगा मीथेन का। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए संरचना सूत्र तो यही होगा जो 2 नंबर में सवाल बनेगा। इथेन का देखिए, इथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H6 होता है इथेन का। अब प्रोपेन का क्या होता है? C3H8 होता है सूत्र। अब ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। सीधे एग्जाम में छपता है कि ब्यूटेन का सूत्र होता है, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। देखिए सिगरेट को जो हम लाइटर का उपयोग करते हैं सिगरेट के जलाने में, उसमें कौन सा गैस बना होता है? तो ब्यूटेन गैस भरा होता है। कौन सा गैस? ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है, और मीथेन का CH4 होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। 21वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको याद रखिएगा। ग्लूकोज का अणुसूत्र रासायनिक सूत्र होता है देखिए C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए OH क्रियाशील मूलक है। किसका क्रियाशील मूलक OH है? तो OH क्रियाशील मूलक किसका होता है? तो अल्कोहल का हो जाता है क्रियाशील मूलक। कीटोन का क्रियाशील मूलक O होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है। तो आप लोग तीनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और तीनों की अब क्रियाशील मूलक तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में छपेगा। कोई भी एग्जाम में छप सकता है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक O होता है, और एल्डिहाइड का CHO होता है, और अल्कोहल का OH होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत ही आना तात्पर्य है। तो एक वीडियो के एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए 23वां नंबर सवाल है। 23वां नंबर सवाल क्या कहता है कि CnH2n+2 का समान सूत्र है, मानी किसका सूत्र है? तो CnH2n+2 या एल्केन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? एल्कीन का। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n हो जाता है। तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, 2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। और एग्जाम में और सवाल बनता है कि एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त में वर्गों की संख्या होती है। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और आवर्त पूछ लिया जाए कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यानी कि वर्ग की संख्या कितना? 18। आवर्त की संख्या कितना होता है आधुनिक आवर्त में? आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या कितना होता है? तो 7। यहाँ पे वर्ग पूछा है, तो वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा? 18। 2 सवाल छप सकता है कि आधुनिक आवर्त में वर्गों की संख्या तो 18, आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या पूछ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं? हीलियम होते हैं, नियोन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, जेनॉन होते हैं, और कुछ होता है रेडॉन होते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। चलिए 26 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो आप लोग के पहले ही बताया था कि कैल्शियम का संकेत Ca होता है, और इसकी परमाणु संख्या 20 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को कहते हैं। यहाँ पे उदर्ग गलती लिखा हुआ है, उदर्ग स्तंभों को कहते हैं, स्तंभों को कहते हैं। तो उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार पूछ दिया जाए तो क्षैतिज कतार पूछ दिया जाए, क्षैतिज कतार को पूछ दिया तो आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना होता है? वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या कितना होता है? 7। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
साथ में सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाता है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में कोई है तो वह क्या है, कठोर पदार्थ है, तो क्या है, हीरा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। देखिए लोहा का संकेत क्या हो जाता है, तो Fe, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 26। चांदी का Ag47 हो जाता है, Ag47 होता है। और सोना का संकेत Au कितना हो जाता है, 79 हो जाता है, Au 79 हो जाता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सोना का संकेत, चांदी का संकेत कितना होता है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये भी हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं। तो यही सारे सब ध्यान से आप सुनिएगा, सब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सबसे एग्जाम में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से क्या होता है, कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा उसको कहते हैं जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। 7 से ज़्यादा रहने पर कौन होता है, क्षारीय। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से बराबर रहेगा तो उदासीन होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से क्या होता है, कम होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। हेमेटाइट किस धातु का यस्क है, तो हेमेटाइट लोहा धातु का यस्क होता है, लोहा धातु का यस्क होता है। और बॉक्साइट किसका यस्क होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट भी, ये भी दोनों सवाल बनता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का यस्क होता है और हेमेटाइट किसका, लोहा का। तो 30 प्रश्न था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो भी आप लोग देखिए साइंस से 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री से कितने सवाल लगभग रहते हैं, 28 सवाल रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से, सही ढंग से अगर आप वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, 2 से 3 बार देखिए, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, सारे 28 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर पाएगा। हम निश्चित ही कह सकते हैं कि वीडियो को जो शांति तरीका से देखेगा और शांति तरीके से जो सुना होगा इस वीडियो में, तो आप 28 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, जिसमें 40 प्रश्न तो सिर्फ बनाना होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी सवाल आता है, केमिस्ट्री से भी रहता है, बायोलॉजी से भी रहता है। तो केमिस्ट्री से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 28 सवाल बन ही जाता है, जिसमें और सिर्फ 12 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो हम सब्जेक्टिव को बना देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो 6205966358 पर व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कर ले सकते हैं। अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बॉक्साइट किस धातु का यस्क है, एल्युमिनियम, लेड, कॉपर, सोडियम। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आपके यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जल्द ही अपलोड करेंगे, तो आप चैनल पे विजिट कर देख सकते हैं। और चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।